ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिए थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव की शुरुआत करनी थी, ठीक है। तो हेडिंग तो मैंने डाल ही दिया था। यहाँ पे देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को देखें। तो इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, पहला जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एक्चुअली ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एक और होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एक्चुअली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है, यहाँ पे टू ओवरीज, क्लियर है बात, ठीक है ना। और इसी ओवरी के अंदर oogenesis की प्रोसेस होती है, ठीक है ना, जिससे एक का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, और इस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में देखो बेटा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब होगी, फैलोपियन ट्यूब के बाद यूटरस के बाद आता है आपका सर्विक्स के बाद आता है आपका वेजाइना। इनके बावजूद भी एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एक को और भी इंक्लूड करते हैं, वो है मेमरी ग्लैंड। एक्चुअली मेमरी ग्लैंड को इंक्लूड करने का मतलब ये होता है कि एक्चुअली 9 मंथ तक बच्चा मदर के यूट्रस में रहता है, ठीक है ना। मदर के यूट्रस में 9 मंथ तक रहता है एंड आफ्टर पार्चुरेशन बच्चा जब बाहर आता है तो फिर वो मदर के मेमरी ग्लैंड से लग जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अंदर तो मदर क्या कर रही थी, अंदर तो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही थी, बट आज बच्चा वो बाहर आ गया, ठीक है ना। आज बच्चा वो आउटसाइड आ गया तो वो फिर से मदर से मेमरी ग्लैंड के थ्रू अटैच हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में इंक्लूड किया गया। बातें समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो इसीलिए इसको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में इंक्लूड किया गया। अब हम लोग आते हैं ओवरी पे। ओवरी, टू ओवरी या वन पेयर, या इसको क्या बोलते हैं, वन पेयर, ओके। यहीं पे थोड़ा सा ओवरी को और थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं। एक्चुअली जो ओवरी होती है, ओवरी डुअल इन नेचर होती है। जैसे हमारा टेस्टिस था डुअल इन नेचर था, वैसे ओवरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो है ही, साथ ही साथ इसमें ये एंडोक्राइन सिक्रेशन भी करता है। क्या करता है, एंडोक्राइन सिक्रेशन भी करता है। एक तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ही, मींस डुअल इन नेचर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो है ही, साथ ही साथ ये क्या करता है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है
ओवरी क्या होता है, डुअल इन नेचर होता है, डुअल नेचर को क्या करता है, शो करता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है बेटा? एक्चुअली ओवरी को अगर देखें तो ओवरी जो होता है एलमंड इन शेप होता है, एलमंड इन शेप, एलमंड इन शेप होता है। ठीक है ना। दूसरी बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है, बेटा, लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 2 to 4 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? अब इसका जो ये एंडोक्राइन नेचर है, ठीक है ना, इसका ये जो एंडोक्राइन इन नेचर होता है, 2 हार्मोन निकलते हैं। एक तो निकलता है ईस्ट्रोजन, दूसरा जो हार्मोन इससे निकलता है, दूसरा हार्मोन जो निकलता है उसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है बात? ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन। अब यहाँ पे जो ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है, देखो ईस्ट्रोजन oogenesis की प्रोसेस को तो प्रोसीड ऑन करता ही है, लेकिन साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये ईस्ट्रोजन यहां पे डिनोट करते हैं, ये ईस्ट्रोजन जो है वो oogenesis की प्रोसेस तो करता ही है, oogenesis की प्रोसेस तो करता ही है, साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अगर फीमेल पे बात करेंगे तो मीन्स हाई पिच साउंड हो जाती है, ठीक है, एक्सियल हेयर हो जाता है, प्यूबिक हेयर हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड हो जाती है। और अदर बात करेंगे पेल्विक रीजन का, तो पेल्विक रीजन काफी एक्सपैंड कर जाता है। क्लियर है बात? तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गया। अब अगर यहीं पे बात करेंगे यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन की, प्रोजेस्टेरॉन तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है इसको एक्चुअली प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्लियर है बात? ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। जैसे ही बच्चा इम्प्लांट होता है, ठीक है ना, उसको प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन बहुत ज्यादा होने लगता है, ठीक है ना, उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। एक्चुअली एंडोमेट्रियम जो है, जो एंडोमेट्रियम इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस है, अभी मैं इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाऊंगा, तो उसमें एंडोमेट्रियम को पूरा मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन काफी हाई अमाउंट में निकलता है, साथ में साथ ईस्ट्रोजन भी निकलता है, ठीक है ना। लेकिन उस एंडोमेट्रियम में बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई हो, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स की सप्लाई वहां पे हो, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। तो मीन्स इसीलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, जिससे जो फर्टिलाइज प्रोडक्ट है वहां पे जाके, जो ब्लास्टोसिस्ट है वहां पे जाके हैंग करे, और वो तब तक हैंग करता रहे जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। क्लियर है बात? तो प्रोजेस्टेरॉन मीन्स इसको क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। और ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, सेक्सुअल
कैरेक्टर्स के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली हाई पिच साउंड, ठीक है। और आपका ये हो गया एक्सियल हेयर, ठीक है ना। देखो ये दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये दोनों के लिए हो जाएगा। यहाँ पे इसको भी दिखा ले रहे हैं एंड इसको भी दिखा लेते हैं। क्लियर है बात बेटा? एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड broadening of या expansion of pelvic region, expansion of pelvic region, क्लियर है बात? एक्चुअली ओवरी जो सिचुएटेड होता है, ओवरी का जो एंड, अगर ओवरी को हम लोग देखें यहां पे, अगर ओवरी को हम देखते हैं तो ओवरी जो है वो यूट्रस से एक लिगामेंट से कनेक्ट होती है, ठीक है ना। और एक एंड उसका क्या होता है, फ्री एंड होता है। ओवरी का एक एंड, फर्स्ट एंड connected to uterus by ligament, ठीक है ना। एंड सेकेंड एंड जो होता है उसका फ्री एंड होता है। सेकेंड एंड is free end, second end is free होता है उसका, ठीक है ना। ये एक्चुअली लोअर एब्डोमिनल कैविटी में होती है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, situated in lower abdominal cavity, situated lower abdominal cavity, क्लियर है बात? सिचुएटेड लोअर एब्डोमिनल कैविटी। और इस ओवरी में oogenesis की प्रोसेस तो हो ही रही है, आई बात समझ में। एंड ओवरी में क्या होता है, ओवरी में जो लाइनिंग होती है, ओवरी की जो आउटर लाइनिंग होती है, एक्चुअली ये देखो ध्यान से, ये एक तरफ तो लिगामेंट से कनेक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ इसका फ्री एंड है, ठीक है ना। और इसका जो कनेक्शन होता है, ठीक है ना, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में तो होता ही है, ठीक है ना। और कनेक्टेड किससे होता है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, उसको बोलते हैं मीन्स मीजोवेरियम, ठीक है ना। ओवरी में जो लाइनिंग होती है वो जर्मिनल एपिथेलियल की लाइनिंग होती है, और वो क्यूबॉइडल टिश्यू का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। लाइनिंग ऑफ ओवरी किसकी होती है, क्यूबॉइडल टिश्यू, उसको क्या बोलते हैं, लाइनिंग ऑफ ओवरी क्यूबॉइडल टिश्यू,
क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल टिश्यू का होता है, क्यूबॉइडल टिश्यूज जिसको क्या बोलते हैं, जर्मिनल इपिथेलियम बोलते हैं, जर्मिनल इपिथेलियम, जर्मिनल जर्मिनल इपिथेलियम, इपिथेलियम, जर्मिनल इपिथेलियम, जर्मिनल, यहां पे थोड़ा सा जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल, इपिथेलियल टिश्यू, जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है बात? ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग ये फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका एक डायग्राम देखते हैं। यहां पे आप देखिए थोड़ा, ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेयर्स हैं। यहाँ पे ये इस तरीके से थोड़ा सा बनेगा। यहाँ पे ये फिम्ब्रियाई है, फिम्ब्रियाई, फिम्ब्रियाई, फिम्ब्रियाई का स्ट्रक्चर, और ये फैलोपियन ट्यूब का बना रहा हूं। ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ओके। यहां पे थोड़ा सा एक चीज और भी आप देखोगे, यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है। ये जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की है, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। ठीक है ना, ये एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। यहाँ पे थोड़ा सा और भी दिखाएंगे इस तरीके से। ये जो है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को दिखाएंगे इस तरीके से। दिख रहा है ना बेटा? यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम। क्लियर है बात? एक्चुअली ये जो बीच की लेयर होती है, यहाँ पे ये जो बीच की लेयर है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। एक एक करके हम लोग देखेंगे। एक एक को हम लोग देखेंगे। और यहीं पे ओवरी होता है, ये ओवरी है, ओवरी है, और ये फिम्ब्रियाई का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरीके से होता है, फिम्ब्रियाई का।
दिख रहा है। और ये जो है ये इस तरीके से कनेक्टेड होता है, जिसको लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है ना। एक एंड इसका क्या है, फ्री है। यहाँ पे कुछ लेवलिंग करते हैं हम। एक्चुअली ये रीजन जो होता है इसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं, सर्विक्स। ये सर्विक्स है, सर्विक्स। सर्विक्स का जस्ट ऊपर वाला पार्ट, एक्चुअली सर्विक्स नहीं, इसको वेजाइना बोलते हैं। वेजाइना, वेजाइना, ये वेजाइना है। वेजाइना के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स, सर्विक्स। एंड ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं यूटेरस। यूटेरस, इसको यूटेरस बोलते हैं। ये जो आउटर पार्ट है, अगर इसके ये इस आउटर पार्ट को देखें, ये जो आउटर पार्ट की जो ये लाइनिंग होती है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर। आउटर लेयर, आउटर लेयर, आउटर लेयर। ये आउटर लेयर है बेटा। इसमें ये जो बीच की लेयर होती है इसको बोलते हैं, काफी मीन्स स्मूथ मसल्स की होती है, मीन्स मस्कुलरिस होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मस्कुलरिस। मस या मीन्स मस्कुलरिस होती है, मायोमेट्रियम बोलते हैं इसको, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम ये क्या होती है, स्मूथ मसल की बनी हुई, इसकी स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल की बनी हुई होती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। ये मायोमेट्रियम हो गया, ये पेरीमेट्रियम हो गया, ये वेजाइना का रीजन था और ये सर्विक्स का था। अंदर वाली जो लेयर होती है बेटा उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये थर्ड लेयर होती है, ये मिडिल लेयर है, ये आउटर लेयर है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर है। ये इनर मोस्ट लेयर है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम है ये। और एंडोमेट्रियम जो होता है काफी वैस्कुलरिस होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ये काफी वैस्कुलरिस होता है। ये इनर लेयर है, पहली बात तो इनर लेयर, ठीक है ना। काफी क्या होता है, वैस्कुलरिस होता है, काफी वैस्कुलर होता है, ये काफी वैस्कुलर होता है। वैस्कुलर का मतलब हाई ब्लड सप्लाई होता है ना। वैस्कुलर का मतलब क्या होता है, हाई ब्लड सप्लाई। मीन्स दैट हाई ब्लड सप्लाई means that high blood supply, high blood supply, high blood supply। क्लियर है बात। अब यहां पे देखो ध्यान से बेटा, ये वाला जो रीजन होता है ना, यहां पे देखिए, ये जो रीजन होता है, जो फिम्ब्रियाई होता है, इसी में एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टियम बोलते हैं, ऑस्टियम बोलते हैं।
ऑस्टियम बोलते हैं। क्लियर है बात? क्या बोलते हैं? ऑस्टियम बोलते हैं। ये जो है फिम्बरी है, फिम्बरी है, ये फिम्बरी है और इसको बोलते हैं ऑस्टियम बोलते हैं, ऑस्टियम, ऑस्टियम बोलते हैं। ये वाला जो रीजन होता है, एक्चुअली पूरा फेलोपियन ट्यूब होता है, इस रीजन को बोलते हैं इनफंडिबुलम बोलते हैं, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम बोलते हैं। ये रीजन, वो रीजन जहां पे स्पर्म एग से आके मिलता है उसे क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं, एम्पुला, एम्पुला रीजन है ये। एंड इस रीजन को बोलते हैं इस्थमस, इस्थमस, ठीक है ना। और जहां पे बच्चा इम्प्लांट होता है, मैक्सिमम जो चांसेस रहता है, इसको बोलते हैं यूटेराइन फंडस, यूटेराइन, यूटेराइन, यूटेराइन फंडस, यूटेराइन फंडस। क्लियर है बात? और ओवरी तो ये है ही, इसको बोलते हैं ये ओवरी है, ओवरी। क्लियर है बात? ठीक है ना। यहां पे हम लोग डिनोट कर लेंगे, ये फिम्ब्रियाई हो गया, ऑस्टियम हो गया, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, यूटेराइन फंडस एंड ये ओवरी। समझिएगा ध्यान से। एक्चुअली ये जो ओवरी और ये हो गया लिगामेंट, ये हो गया लिगामेंट, लिगामेंट, लिगा, लिगामेंट। ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली सपोज दैट मीन्स ये मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेजाइना रीजन से क्या करता है? वेजाइना रीजन से क्या करता है? कॉपुलेशन स्टार्ट करता है और अगर अपने स्पर्म को डिस्चार्ज करता है तो स्पर्म यहीं से मूवमेंट होके एम्पुला रीजन में आके इस एग से मिलता है। तो इसीलिए एम्पुला को क्या बोलते हैं? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये जो है, ये वाला जो पॉइंट है फिक्स है बेटा, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, साइट ऑफ। इसीलिए हर कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन को अंजाम नहीं दे सकता है। बात समझ में आ रही है? अगर एग नहीं निकला, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि हर जो कॉपुलेशन है, हर जो इंटरकोर्स है आफ्टर डिस्चार्ज, आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑफ सीमेन, वो फर्टिलाइजेशन हो ही जाए। क्लियर है बात? अगर एम्पुला रीजन तक नहीं पहुंचा है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो साइट ऑफ एम्पुला को क्या बोलते हैं? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, 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 साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कॉपुलेशन स्टार्ट हुआ, इंसेमिनेशन हुआ, सीमेन गया, सीमेन क्या करेगा? एम्पुला रीजन तक पहुंचेगा, वहां पे अगर एग निकला है, ठीक है ना, तो वहां पे एग को फर्टिलाइज करेगा। सपोज दैट एग नहीं निकला है तो सीमेन क्या करेगा? सीमेन में जो स्पर्म है यहाँ पे जाके वेट करेगा। उसके बाद अगर एग निकलता है और वो फर्टिलाइज कर लेता है तो उसके इस तरीके से वेट करने की, इस तरीके से जो इंतजार करने की जो एबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म की मींस कैपेसिटेशन बोलते हैं। स्पर्म के लिए स्पेशल टर्म यूज करते हैं, कैपेसिटेशन। अब यहाँ पे आप देखिए, ओवरी जो है, ओवरी से एग निकलेगा तो ओवरी से एग, भाई एग तो यही कहीं पे गिर सकता है, ठीक है ना। क्या जरूरत है उसको ऑस्टियम से अंदर जाने की? एक्चुअल में यहाँ पे
यहाँ पे ये जो फैलोपियन ट्यूब है, एक्चुअली इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम को मिला के क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ पे बेटा एक सिलियरी मीन्स कॉलुमनर, सिलिएटेड कॉलुमनर टिश्यू होते हैं, ठीक है ना? कहाँ पे होते हैं? ये मीन्स फैलोपियन ट्यूब में होते हैं। उनसे एक करंट जनरेट होता है, ठीक है ना? सपोज दैट आपको पानी में आगे बढ़ना है तो आप अपने हाथ को चलाते हैं, ठीक है ना? चलाओगे तो फिर आपका हिस्सा आगे बढ़ेगा। ऐसे ही जब इनका मूवमेंट इस तरफ जाता है, इस तरफ होता है सिलिया का मूवमेंट, जो इसमें सिलिएटेड कॉलुमनर टिश्यू होते हैं, ठीक है ना? फैलोपियन ट्यूब में मीन्स जो फैलोपियन ट्यूब होता है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, जो फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब मीन्स यहाँ पे क्या होता है? इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ठीक है ना? प्लस एम्पुला, प्लस इस्थमस, इसी को मिला के क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और इसी फैलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड कॉलुमनर टिश्यू प्रेजेंट होता है, सिलिएटेड कॉलुमनर टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है ना? सिलिएटेड कॉलुमनर टिश्यू, सिलिएटेड कॉलुमनर टिश्यू प्रेजेंट होता है। इस तरीके से सिलिएटेड कॉलुमनर क्या होते हैं? लंबाई में ज्यादा होते हैं, चौड़ाई में कम होते हैं, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? बोलिए। इस तरीके से आप देखोगे, ये आपका फैलोपियन ट्यूब में इस तरीके से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, दिख रहा है? और इन्हीं के मूवमेंट से ऑस्टियम के थ्रू एक जो होता है वो अंदर आता है, एक जो होता है वो क्या करता है? अंदर आता है। इस ऑस्टियम के थ्रू एक क्या करेगा? अंदर आएगा, एक क्या करेगा? अंदर आएगा। क्लियर है बात? बोलिए। ठीक है ना बेटा? यहां पे भी मैं डिनोट कर देता हूं, ठीक है ना? इस तरीके के टिश्यू होते हैं, ऐसे। इस तरीके से बना देता हूं यहां पे। इस तरीके से सिलिएटेड कॉलुमनर टिश्यू होते हैं, सिलिएटेड कॉलुमनर, ये सिलिएटेड कॉलुमनर है, ऐसे सीलिया प्रेजेंट होता है, इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, सीलिया इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है ना? और एक्चुअली इनके मूवमेंट से इस रीजन पे क्या होता है? इसके मूवमेंट से इस रीजन पे एक सिलियरी करंट जनरेट होता है, और उसी सिलियरी करंट की वजह से यहां से एक ऑस्टियम के थ्रू होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? ये क्या होता है? यहां से एग इसके अंदर जाता है और एम्पुला रीजन तक क्या होता है? पहुंच जाता है, ठीक है ना? ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये जो डायग्राम है
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है बात बेटा? आज का लेक्चर यही था। ओके, बाय बाय।